बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्ट एनालिसिस के डाइल्यूट एसिड ग्रुप को हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट और नाइट्राइट रेडिकल शामिल होते हैं। जल्मैन इसमें जो हम ग्रुप रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो होता है सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl। अब इसमें ये देखें कि आप ड्राई सॉल्ट लेते हैं और इसमें डालते हैं टेस्ट ट्यूब में और इसमें डाइल्यूट HCl को ऐड करते हैं। डाइल्यूट HCl ऐड करने पर इफ़ रिएक्शन इज टेकन प्लेस, गैस इज इवॉल्व्ड, it means dilute acid group is present. It means maybe carbonate, bicarbonate, sulfide, sulfide, thiosulfate और नाइट्राइट। अब इनमें से कोई भी रेडिकल मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम जो सबसे पहले चेक करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप खड़े हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में खड़े हैं और बोर्ड एग्जाम में जाते ही सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने ड्राई टेस्ट को चेक करना। ड्राई टेस्ट के लिए आप देखते हैं कि इसके 3 टेस्ट होते हैं। पहला फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट, कलर ऑफ द सॉल्ट, स्मेल ऑफ द सॉल्ट। आप फिजिकल स्टेट के लिए चेक करते हैं कि 2 उंगलियों की मदद से रब करते हैं कि ये पाउडर फॉर्म में है या ये क्रिस्टल फॉर्म में है। कलर ऑफ द सॉल्ट आप चेक करते हैं कि सॉल्ट का कलर क्या है, वाइट है, ग्रीन है, ब्राउन है या ब्लू है। फिर इसके बाद स्मेल ऑफ द सॉल्ट। स्मेल ऑफ द सॉल्ट में हम सॉल्ट की स्मेल को नोट करते हैं और इस तरह 2 उंगलियों की मदद से रब करते हैं और नाक के करीब लेके आते हैं और चेक करते हैं कि इसकी स्मेल किस तरह की है। जल्मैन याद रखें, डाइल्यूट एसिड ग्रुप हो, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप हो या स्पेशल ग्रुप हो, सिर्फ एक रेडिकल ऐसा है जो कि स्मेल देता है। वो सॉल्ट कौन सा है, वो रेडिकल कौन सा है, वो एसीटेट है। अगर विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर का मतलब क्या होता है? विनेगर मीन सिरका जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। अगर विनेगर लाइक स्मेल है, एसीटेट इज प्रेजेंट। विनेगर लाइक स्मेल नहीं है, एसीटेट इज एब्सेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्टेप हम इसमें स्टडी करेंगे वो है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। इसके लिए ड्राई सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl। तो आपने देखा अगर रिएक्शन हुआ है डाइल्यूट एसिड ग्रुप प्रेजेंट, अगर रिएक्शन नहीं हुआ डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गैस आइडेंटिफिकेशन। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है, गैस निकली है, फिर आपने गैस को चेक करना। गैस को चेक करने का तरीका क्या है कि आप नोट करें कि गैस का कलर क्या है, गैस की स्मेल क्या है। गैस की स्मेल जो है वो आप इस तरह नोट करेंगे दूर से। बेटा याद रखिएगा, कभी भी टेस्ट ट्यूब को इस तरह नाक के करीब नहीं लेके आना। इस तरह अगर आप करेंगे तो बाज़ औक़ात इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है और वो रिएक्शन हो रहा होता है और वो बम करके आपके चेहरे पे गिर सकता है, बाहर निकल के आपके चेहरे को जला सकता है। तो ये ज़रा अवॉइड कीजिएगा। गैस की स्मेल नोट करने के लिए टेस्ट ट्यूब को दूर रखें और राइट हैंड की मदद से इस तरह आप स्मेल को महसूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने कलर नोट करना है। अगर कलरलेस है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। आप अगर गैस निकली है तो उसके बाद आप उसका रेडिकल टेस्ट करेंगे कि गैस तो हमें पता चल गया कि गैस तो निकल रही है, लेकिन हमने रेडिकल के लिए गैस का केमिकल टेस्ट कैसे करना है। उसके लिए
डाइल्यूट एसिड ग्रुप अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है टेस्ट ट्यूब। उसके साथ आप डिलीवरी ट्यूब लगाएं। डिलीवरी ट्यूब के साथ आप दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है वो इस्तेमाल करें। इसमें लाइम वाटर होगा और ये जो डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड है ये आप लाइम वाटर में डिप कीजिएगा और इस तरह गैस पास होगी तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी हमारी डिस्कशन ख़त्म नहीं हुई। इससे हमें पता चला कि या तो ये कार्बोनेट है या ये बाइकार्बोनेट है। डाइल्यूट एसिड ग्रुप में सिर्फ दो रेडिकल ऐसे हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है वो है कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए याद रखिएगा कि हम सॉल्ट लेते हैं, ड्राई सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, या आप लिख दें ओरिजिनल सॉल्यूशन, बोथ आर सेम वर्ड्स। हम दो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट करेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन, किस तरह बनना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन हम बनाने का तरीका ये है कि सॉल्ट, उसमें आप पानी डालें, सॉल्ट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, देन ओरिजिनल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। और सॉल्ट सॉल्यूशन, बोथ वर्ड्स आर सेम वर्ड्स। ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसमें हम डालेंगे दूसरा केमिकल मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट डालने पर अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं ऑन कोल्ड स्टेट, इट मीन्स कार्बोनेट इज कंफर्म्ड। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने मैग्नीशियम सल्फेट डाला है और वाइट प्रेसिपिटेट कोल्ड स्टेट पे नहीं आए हैं, आपको उसे गर्म करना पड़ा है, तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑन हॉट स्टेट, यानी गर्म करने पर अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं तो इट मींस कि बाइकार्बोनेट इज कंफर्म। ये बेहतरीन केमिकल है, बेस्ट चॉइस है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके अलावा एक और टेस्ट है, दूसरा हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट इसी तरह आपने ऐड करना है और वो मैग्नीशियम सल्फेट की बजाय हम करेंगे कैल्शियम क्लोराइड। देखिए उसी तरह दूसरा टेस्ट हमने करना है। दूसरे टेस्ट के लिए हम लिखेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जब आप डालेंगे, इफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑन कोल्ड स्टेट, इट मींस कार्बोनेट इज कंफर्म। अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट कोल्ड स्टेट पे नहीं आते, हमें गर्म करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट ऑन हॉट स्टेट, बाइकार्बोनेट इज कंफर्म। जन्मैन इस तरह हम दो कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने के बाद लास्ट जो इसका स्टेप लिखेंगे वो है रिजल्ट। रिजल्ट में हम लिखते हैं द गिवन सॉल्ट कंटेन्स, अगर आपने कार्बोनेट निकाला है, कार्बोनेट को डिटरमिन किया है, कार्बोनेट को एनालाइज किया है, तो आप लिखेंगे द गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल कार्बोनेट। कार्बोनेट का पहले नाम लिखना है, उसके स्पेलिंग लिखिएगा, ब्रैकेट में CO3 उसका सिंबल लिखना है और उसके बाद उसकी वैलेंसी मेंशन कीजिएगा। फिर इसके बाद अगर बाइकार्बोनेट है तो कार्बोनेट की जगह आप बाइकार्बोनेट लिख देंगे। आई होप जेंटलमैन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको मैंने बड़े आसान अल्फाज में समझा दिया है और उम्मीद है कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को आपने किस तरह डिटरमिन करना है, किस तरह एनालाइज करना है। आई होप आप लोग ये समझकर मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।